हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। आज मैं बात करूँगा लेसन द एड्रेस के बारे में। मार्गो मिन्सो ने लिखा है, मिंको ने लिखा है, दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन है। और ये ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड की बात है। जो जर्मन्स थे, नाजीज़ थे अंडर हिटलर, उन्होंने क्या किया, हॉलैंड पे इन्वेड किया, मतलब आक्रमण किया, अटैक किया। यहाँ पे 90% लोग जो थे वो ज्यूज़ थे। बहुत सारे जो जूस लोग थे, यहूदी लोग थे, दे फ्लैड इन फियर टू अदर कंट्रीज़, वो और देशों में भाग गए। थाउजेंड्स वर इम्प्रिजन्ड एंड द कंसंट्रेशन कैंप, बहुत सारे लोगों को नज़रबंदी शिविरों में डाल दिया गया, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। उन दिनों की ये स्टोरी है। एक औरत है, उसकी एक छोटी सी लड़की है, उनको भी घर छोड़ना पड़ा। और उस औरत ने क्या किया, अपना सारा सामान एक ऐसी औरत के पास रख दिया जो उसको जानती थी कुछ टाइम से, यानी वो उसकी नॉन थी। और आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, उनको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन वो औरत मीन्स जो हमारी नरेटर हैं, उसकी मदर हैं वो। और ये जो नरेटर हैं, उसने अपनी मदर के बारे में बताया कि उसकी मदर ने कैसे उसके एक नॉन लेडी के पास ये सामान रख दिया। तो नरेटर की जो मदर हैं वो बाद में टाइम जैसे बीतता है वो नहीं रहते। और उसके बाद क्या हुआ, उसको सारा का सारा याद है नरेटर को, यानी उसकी डॉटर को। जो लेडी थी वो एक्सपायर होगी, मीन्स नरेटर खुद ही होगी, तो उसकी डॉटर को सारा कुछ याद है। वो प्लेस, यहाँ पे वो अपनी मदर के साथ रहा करती थी। और वो जगह जिस औरत को या उस औरत को या उस जगह को वो जानती थी, यहाँ पे वो सामान था उसका, या जिस औरत को उसने वो सामान दिया था। और नरेटर उस औरत को भी जानती थी अच्छी तरह से, जिसको वो सामान दिया गया था उसकी मदर के द्वारा। तो जैसे ही वार ख़त्म हुआ, लॉन्ग आफ्टर वार, उसने सोचा कि क्यों ना मैं वापस जाऊं यहाँ पे उसकी मदर रहा करती थी उस टाउन में, और उस औरत से मिलूं जिसके पास हमारी चीज़ें हैं। तो वो उससे मिलने जाती है, तो वो औरत क्या करती है, उसको पहचानने से इनकार कर देती है। सिंपल सी बात है कि वो उसको चीज़ें वापस नहीं देना चाहती। शी डिडंट इवन रिकग्नाइज सर, और उसको कहती है कि आप अदर टाइम आओ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। तो जब वो जा रही थी, बड़ी उदास थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक बार फिर से वापस जाऊं और जाके देखूं कि वो सामान, एक बार मैं मेरे मदर के सामान को देख आऊं। बस उसने सोचा। वो वापस गई तो उस औरत की लड़की थी, वो औरत घर में नहीं थी। देन व्हाट हैपेंड कि उस लड़की ने उसको अंदर आने दिया। तो नरेटर ने वो सारी चीज़ें देखी जो उसकी मदर से बिलोंग करती थी। जैसे वो टेबल पे एक कपड़ा था, कार्डिगन था, कुछ किचन का सामान था, कुछ क्रॉकरी थी, इस तरीके से जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें उसने गौर से देखी। तो वो गौर से देखने के बाद उसको एक तसल्ली हुई, और उसने अपने आप को समझाया भी कि चलो एटलीस्ट मेरे को ये चीज़ें वापस नहीं मिल सकती, मैंने देख तो ली, मैंने छू तो ली, इस तरीके से। सो देन व्हाट हैपेंड कि वो फिर वहाँ से चली जाती है, और जाते जाते वो सोचती है कि मेरे को ये जो एड्रेस है वो भूल जाना चाहिए, इसको भूल जाने में ही फ़ायदा है। तो जो एड्रेस है वो ह्यूमन प्रेडिकामेंट की स्टोरी है दैट फॉलोज वार, यानी जो वार है वो अपने साथ विनाश लेके आता है, डिस्ट्रक्शन लेके आता है। वो फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपथी है उसको मार डालता है। यही उस स्टोरी में होता है कि उसकी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, नरेटर की जो मदर हैं वो एक औरत के पास छोड़ जाती है, लेकिन उसकी मदर तो नहीं रहती। लेकिन जब नरेटर आती तो उसको पहचानने से मना कर दिया जाता है, उसको हार्ड हार्टेड मैनर से ट्रीट किया जाता है। और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो वार हैं वो पूरे वर्ल्ड को फिज़िकल लेवल पे नहीं, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे भी एक तरह से क्या करता है, वीरान सा बना देता है एंड डेसोलेट कर देता है। दिस इज़ व्हाट द स्टोरी द एड्रेस इज़। इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया टू सिंपली सी दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।